उपस्थित पूजनीय संतों के चरणों में नमन करता हूँ। एक समय था, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और ये स्वतंत्रता अवधि 70 वर्ष बीत गए थे। ना तो प्रशासन, ना शासन, ना तंत्र धर्म पूरा कार्य कर रहा। अनेक काले दिवस हमको देखने को मिले। हम कैसे भूल सकते हैं नवंबर का जो हमने आंदोलन किया था गो हत्या रोकने के लिए, और उसमें हम से कितने बलिदान। हम कैसे भूल सकते हैं कि वो भी एक शासन था जिसके अंदर हमें अयोध्या में जाकर कार सेवा करनी पड़ी, और वहाँ शासक क्या बोल रहा है कि एक भी बंदा पर नहीं मारेगा। सैकड़ों की संख्या में बलिदानी होना पड़ा। प्रभु राम की कृपा हुई है। आज वो समय आ गया है, हमारे सबके जीवन का सबसे सौभाग्यशाली पल आ चुका है। 500 वर्ष से हिंदू समाज जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस दिवाली की प्रतीक्षा कर रहा था, आप पूजनीय संतों के आशीर्वाद से वो पल आ गया। हम सब 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद को पूजनीय संतों ने ही ये आदेश दिया था कि राम मंदिर का कार्य अपने हाथ में लो। 1986 में ये हुआ था, और आपके आशीर्वाद से, आपके द्वारा दिए गए बल और शक्ति से ये कार्य पूर्ण हुआ। पर हम सबके कार्य तो भी पूर्ण नहीं हुए हैं। महाराज जी अभी कह रहे थे, वो संकेतों के बारे में बता रहे थे। प्रशासन अनुकूल आ गया है, वो समय बदल गया है। हम सब देखते हैं कि एक समय था जब फिल्में भी बनती थी तो उसमें धोखेबाज कौन होता था? हिंदू होता था। उसमें जिस किसी ने तिलक लगाया है उसको क्या कहा जाता था? पाखंडी कहा जाता था। समय तो बदला है ना। प्रभु राम की कृपा है कि अब आज वैसे लोगों की फिल्में भी नहीं चलती है, जनता उनको स्वीकार भी नहीं करती है। अब इस समय पूजनीय संत की तरफ समाज देख रहा है, आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। समाज, प्रशासन प्रतीक्षा कर रहा है कि आप जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा ही कार्य होगा। आप देख लीजिए, देश में जहां जहां पर भी आवश्यकता है और जहां जहां पर भी हमें लगता है, पूजनीय संत स्वयं शासन को संभाल रहे हैं। और जहां नहीं होता वहां पर स्वयं राजशक्ति, स्वयं संत शक्ति के चरणों में नमन करके अपने कार्य को पूर्ण करती है। अयोध्या तो बदल ही गई है, पूरे विश्व का केंद्र बन गई है अयोध्या। आने वाले समय में जहां अयोध्या को अयोध्या नाम देने में भी शासन पीछे हटता था, उसका नाम भी अयोध्या नहीं रखा हुआ था। उस स्थान को फैजाबाद से अयोध्या, और अब उसी अयोध्या के अंदर 3 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट प्रशासन करने जा रहा है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके मार्गदर्शन से अति शीघ्र सब लोग मक्का, मदीना, वैलेंटाइन ये सब कुछ भी याद नहीं रखेंगे। अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन जाएगा। और हमारा तीर्थ स्थल तो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहता है। हम तो सदियों सदियों से अपने तीर्थ स्थलों के द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश भी देते हैं। हम वहां से ज्ञान और धन धान्य के किस तरह से संपन्न हमने समाज में करना है, ये संदेश भी देते हैं। ये सारे कार्य हमारे तीर्थ स्थलों से ही पूर्ण होते हैं। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी तीर्थ स्थल ही चलाते हैं, ये हम सब जानते हैं। ये दुर्भाग्य था कि शासन उस तरफ ध्यान नहीं देता था। कोई विदेश से आते थे अतिथि तो उनको कहाँ लेके जाते थे हम लोग? आगरा में। ऐसा शासन था, ताजमहल दिखाने के लिए।
अब वो नहीं चलेगा। अब कोई विदेश से आएगा तो वो काशी जाएगा, अयोध्या जाएगा, वो समय चला गया, उसको उज्जैन आना है और आकर अपने जीवन को सफल बनाना है। ये कार्य पूर्ण हो गए। हम सबको जो संकल्प आपकी तरफ से मिला था पूर्ण हो गया है। अभी गत दिनों में हमने देखा प्रधानमंत्री स्वयं मथुरा भी गए थे, जन्मस्थली का दर्शन भी किया था और जब निकल रहे थे, निकलते निकलते उन्होंने जो मस्जिद बनी हुई है उसकी तरफ देखा भी। प्रधानमंत्री देखकर आए हैं, हम स्वयं भी देख रहे हैं। हमने अगले दिन पुजारी जी से वहां मिले तो मुख्य पुजारी जी से पूछा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल देखकर और हमसे पूछ कर गए। हम सब जानते हैं कि उनका देखना और पूछना और आप सबका एक इशारा वहां क्या परिवर्तन लाएगा। सच में यही है। हमारा समाज, हिंदू समाज, पूजनीय संतों की ओर देखते हुए एक ही बात बोल रहा है, ये दिल मांगे बोल। हम संतुष्ट नहीं हैं। आप इस समाज को सर्वोत्कृष्टता की तरफ लेके जाएं, ऐसा हमें मार्गदर्शन दे। हमारे में जो जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन दें। जो हमें ऊंच नीच भेदभाव की ये खाई बन गई है उसको दूर करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन दें। क्योंकि हम सब जानते हैं हम इकट्ठे होंगे तो हम राम मंदिर भी बना लेंगे, कृष्ण मंदिर भी बना लेंगे, हम 370 खत्म भी कर देंगे, अखंड भारत भी बना लेंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ले आएंगे। और हम अगर अलग अलग होंगे, हम बटेंगे तो कटेंगे। ये संदेश आपसे ही अपेक्षा कर रहा है समाज के, ऐसा मार्गदर्शन आप दें। समय आ गया है कि पूरे समाज को ये बताना है कि हम जो अपनी स्व का तंत्र है वो देश में लेकर आए। ये जो विदेशी तंत्र है, विदेशी कानून जो चल रहे हैं, ये सब बदलने चाहिए। विदेशी भाषा के पीछे हम जो भाग रहे हैं उसको समाप्त किया जाए। हमारी अपनी स्व की भाषा को आगे बढ़ाए, हमारी बोलियों का प्रचलन बढ़े, उसमें जो मिठास है, उससे जो एकता आती है वो बाकी विदेशी भाषाओं में नहीं है। ये मार्गदर्शन आपसे अपेक्षा कर रहा है। समाज आगे बढ़ के आप इस मार्गदर्शन दें, हमें दिशा दें। पर्यावरण को हम सब अपने धर्म में अपना अंग लेकर चलते हैं। हम तो प्रकृति पूजा, हमारा तो ये मानना है कि सब में एक ही ईश्वर बसता है। हम उनको नमन करते हैं जब भी मिलते हैं किसी को। इस संदेश को भी आप समाज तक पहुंचाएं। समाज अपेक्षा कर रहा है कि आज जब प्रशासन अनुकूल है, जैसा पूजनीय महाराज जी ने बताया कि आज काल चक्र तैयार है हमें हमारी सफलता की तरफ, हमारी सर्वोत्कृष्टता की तरफ पहुंचाने के लिए, ऐसे काल के समय पर पूजनीय संत हमें मार्गदर्शन दे। ऐसी ही अपेक्षा हम करते हैं और ऐसी ही आशा आपसे करते हुए मैं पुनः आप सबके पावन चरणों में नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।